मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में नीट एग्जामिनेशन सेंटर पे एक छोटा सा हादसा हुआ। उस हादसे को आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देख लिया आपने, क्या पता चला? एक बाप अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाने विदिशा क्षेत्र में ले जाता है, नीट एग्जामिनेशन सेंटर पे। होता यह है कि कुछ बारिश हो जाती है और उसके साथ कुछ दूर तक ट्रैफिक लगा हुआ होता है, जिसके कारण बच्ची को सेंटर तक पहुंचने में कुछ देरी की दिक्कत हो जाती है, कुछ देर हो जाती है ना। अब वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचती है, 5 मिनट लेट थी। बाप जो है हाथ फोल्ड करके रिक्वेस्ट कर रहा था कि कृपया मेरी बेटी को अंदर एंट्री करने लेने दीजिए, है ना। खैर, वहाँ पे जो जवान बैठा था, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे, वो नियम के खिलाफ तो नहीं जा सकते थे, रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा नहीं होता है दोस्तों। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आपने इससे पहले भी एक गलती की। गलती आपसे ये हुई कि आपके द्वारा नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ और दोबारा आपने नीट एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया। तो इस बार लीक का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या आप एज अ शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के क्या हमारे कंट्री में व्यवस्थाएं को सही तरीके से चला पा रही है या नहीं। इस गार्जियन को अगर लेट हुआ 5 मिनट तो वो क्यों हुआ? द मेन रीजन वॉज ट्रैफिक। ट्रैफिक क्यों था रोड पे? अगर आप 5 मिनट बाद एंट्री नहीं दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर रोड पे ट्रैफिक कैसे हो सकता है? और अगर रोड पे ट्रैफिक है तो इसका मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पे सही नहीं है ना। अगर आप इतने भी फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं तो प्राइवेट, गवर्नमेंट, है ना, पार्लियामेंट, जितने भी ऑफिस हैं सबको बंद कीजिए आप नीट एग्जाम के दिन। रोड को पूरा खाली करवाइए, ट्रैफिक नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई लेट आता है तो फिर ठीक है, आप उसे एंट्री मत दीजिए, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? जब नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ, एट दैट टाइम जो लॉस एक गार्जियन को हुआ, जो लॉस, मेंटल लॉस जो एक बच्चे को हुआ, जो सफरिंग्स बच्चे के साथ हुआ, जो सफर किया, मेंटल सफर, क्या उसका कॉम्पेंसेशन सरकार ने दिया? दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी सर। दिस इज गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। और